गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसी फील्ड है कि इसको जितना भी एक्सप्लोर किया जाए उतना ही कम लगता है। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर सबसे पावरफुल जो मेथड कंसीडर किया जाता है वो है ब्लॉग रिसर्च। ब्लॉग रिसर्च को लेकर मेरे चैनल पर मल्टीपल वीडियोस और कोर्सेज अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर मैंने आपको नई से नई टेक्निक्स के बारे में बताने की कोशिश की है और मैंने उस लेवल पर जाकर पढ़ाया कि आपको वो सारी की सारी चीजें किसी बंदे की पेड कोर्स के अंदर भी नहीं मिलती। क्योंकि आज के टाइम में हम एआई बेस्ड वर्किंग कर रहे हैं और एआई पर मुश्तमिल सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। तो उसी के चलते आज आपके सामने एक ऐसा टूल लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के लिए ब्लॉग रिसर्च करेगा। एक ऐसा एआई एजेंट जो आप लोगों के लिए एक आर्टिकल नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपने एक ऐसी वेबसाइट उस टूल के अंदर डालनी जहां ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग हो रही है, जहां क्लाइंट्स ऑलरेडी आर्टिकल लगवा रहे हैं। वो क्या करेगा, उस वेबसाइट के अंदर सभी के जितने भी क्लाइंट्स इन लोगों ने आर्टिकल्स अपने पब्लिश करवाए होंगे उन सभी क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन, उनकी जो वेबसाइट्स के लिंक्स हैं वो निकाल कर आपके सामने रख देगा। आपको पता चल जाएगा यार ये वो क्लाइंट है जो ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं और इनको आगे भी गेस्ट पोस्टिंग की नीड है और ये हमसे भी काम कराएगा। तो आप इजीली ऐसे क्लाइंट्स तक अप्रोच कर सकते हैं। तो इस टूल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी और आपने कोशिश यही करनी है कि आप इस वीडियो का एक पार्ट भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने एक पार्ट भी स्किप किया तो आपके लिए इस मेथड को फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों के सामने वेबसाइट ओपन है जो कि ब्लॉग रिसर्च के लिए यूज़ की जाती है, ऐसी वेबसाइट जहां पर गेस्ट पोस्टिंग लग रही है। आप लोग ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, मैं ज़्यादा ब्रीफ के साथ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बाकी ब्लॉग रिसर्च का कंप्लीट कोर्स मैनुअली जो मैंने पढ़ा रखा है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब सबसे पहले आपने कोई सी भी अपनी मर्जी की वेबसाइट ले लेनी जिस पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश होते हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली। इस वेबसाइट पर कोई कम और बेश 40-50 आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं और हमें ये नज़र आ रहा है कि मल्टीपल ब्रांड्स, कंपनीज जो हैं यहाँ पर अपना कंटेंट पब्लिश करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी वेबसाइट आप यहाँ पर से ग्रैब करवाना चाहते हैं, अब उस पर से क्लाइंट्स का डेटा निकलवाना चाहते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं कि पहले फ़र्ज़ करें इस वाले आर्टिकल के अंदर से हमने अगर क्लाइंट फाइंड करना है, हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने इसका एंकर टेक्स्ट फाइंड करना है जहां पर बैकलिंक लगा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा ये कीवर्ड आ रहा है, इसके पीछे यहाँ पर हमें ये किस ht.com के नाम से हमें एक देखने को मिल रहा है जो कि लोन कैलकुलेटर के नाम से कोई कंपनी है जो अपनी यहाँ पर प्रमोशन करवा रही है। अब यहाँ पर ये सारे के सारे हमें मैनुअली फाइंड करना पड़ते हैं या हमें मंथली बेसिस पे सैमरश को परचेज करना पड़ता है और बहुत सारे लोग हैं उनको एक्सपोर्ट का इशू आता है, सैमरश से वर्क नहीं करते, तो हम अपनी मर्जी से जो ब्लॉग रिसर्च है उसको नहीं कर पाते। तो उसके चलते मैंने एक टूल बनाया है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपने कोई सी भी कैटेगरी ले लेनी, जैसे कि मैं बिजनेस एंड फाइनेंस के आर्टिकल्स यहाँ पर से ग्रैब करना चाहता हूँ। ये देखिएगा 434 यहाँ पर पेजेस आ रहे। एक पेज पे हो सकता है कि यहाँ पर हमें 10 से 12 आर्टिकल देखने को मिल सकें। आप लोगों ने काउंट कर लेना, काउंटिंग जरूरी होती है। 3 आर्टिकल ये हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 14 फिर तकरीबन 15 आर्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं और 15 आर्टिकल्स का यहाँ पर से डेटा फाइंड किया जाएगा, निकाला जाएगा। कैसे, अब देखिएगा मैं इसको इस वाले लिंक को, कैटेगरी को मैंने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर आ जाना। ये हमारे पास ऑलरेडी देखिएगा काफ़ी सारे जो बैकलिंक्स हैं ये निकाल रखे हैं। अभी आपके सामने यहाँ पर लाइव बैकलिंक निकलेंगे। यहाँ पर 120 आर्टिकल की सर्च हो रखी है, उसके अलावा 9 पेजेस हैं। बैकलिंक जो निकले हैं वो यहाँ पर 555 बैकलिंक आ रहे हैं। अब हम इसको करेंगे कैसे, यहाँ पर से हमने लिंक को रिप्लेस कर देना है, जैसे कि मैंने रिप्लेस कर दिया। अब फर्ज करें हम इधर आते हैं, लॉ की कैटेगरी है। अब लॉ के अंदर से हमने फाइंड करना है। मैं लॉ को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ। ये लीजिए यहाँ पर लॉ की कैटेगरी आ गई हमारी। उसके बाद हमने पेजेस आ जाना है। अब इस वेबसाइट की जो कैटेगरी लॉ की, इसके पेजेस आ रहे हैं 86 पेजेस आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 86 अगर सभी आप रिसर्च करवाना चाह रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर बाकी जो सेटिंग है ये आपने ऐसे रहने देनी है। अब उसके बाद यहाँ पर आप के सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। आप इस एजेंट को अगर चाहें कि आपका हर एक आर्टिकल बैकग्राउंड में ओपन करे, जैसा कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिएगा मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक पेज और यहाँ पर आर्टिकल मैं कर देता हूँ 3 आर्टिकल यहाँ पर ओपन करेगा ये। अब करना क्या है, यहाँ पर आ रहा है कि विजुअली ओपन आर्टिकल्स इन बैकग्राउंड टैब्स। अब ये खुद ब खुद आर्टिकल्स को ओपन करके देखिएगा, रिसर्च करेगा। यहाँ पर स्टार्ट टोल पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए कि इसने तीन आर्टिकल्स ओपन की। ओपन करने के बाद अब इसकी रिसर्च करेगा। रिसर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए जितने बैकलिंक्स आ रहे हैं ये सारे के सारे इसने निकाल दिए। तो अब हम करेंगे क्या कि अब हम यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं एक दफ़ा। हमारे ऊपर ये कैटेगरी आ रही लिंक। अब यहाँ पर हमने पेजेस कर देने 86। यहाँ पर आर्टिकल, अब 15 आर्टिकल्स आ रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर ले 86 से कि कितने आर्टिकल्स बनते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कमोबेश कर देता हूँ
ये ले, मैं यहाँ पर 1200 आर्टिकल्स मैंने कर दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपने सारी सेटिंग ऐसे रहने देनी, डुप्लीकेट को हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन होने दें इसको, जितने भी बहुत सारे आपको पता कि अ, एक ही जो एक ही जो क्लाइंट होता है मोस्टली वो एक वेबसाइट पे मल्टीपल उसने बैकलिंक ले रखे होते हैं। तो कोई इशू वाली बात नहीं। बाद में है कि हमें आइडिया तो हो जाता है, हमारे पास बैकलिंक के लिस्ट आ जाते हैं जिनको हम बाद में इसलिए टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्टार्ट क्रॉल पर क्लिक करना है। देखिए कि यहाँ पर कितनी स्पीड के साथ ये आपका डेटा फाइंड कर रहा है, लेकिन इसको मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। स्टॉप मैंने इसको क्यों करना है, क्योंकि मैं यही चाहूंगा कि यहाँ पर बैकग्राउंड में टैब्स ओपन ना करें, क्योंकि इतने ज़्यादा टैब्स जब ओपन हो जाएंगे तो आपका लैपटॉप हैंग हो सकता है। अगर आपका लैपटॉप बहुत अच्छा है तो ज़बरदस्त है, नहीं तो आप कोशिश करें कि विजुअली जो ओपन आर्टिकल्स इन बैकग्राउंड इसको रिमूव कर दें। ये टूल का प्रॉपर यूज़ आपको बता रहा हूँ। स्टार्ट क्रॉल पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिएगा अभी ये क्या कर रहा है, सर्चिंग इसने स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पर आर्टिकल्स इसने 18 आर्टिकल्स 19 आर्टिकल्स ओपन कर लिए, बैक लिंक 18 निकाल दिए। एक पेज अभी इसका कंप्लीट हुआ, एक पेज मतलब ये जो एक पेज आया है, अभी सेकंड पेज पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, इसी तरह आगे कंटिन्यूसली जाता चला जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये हम आएंगे यहाँ पर आप देखिएगा मल्टीपल लिंक्स निकाला है, देखिएगा एडिशन का आ रहा है, अब ये पता नहीं उसके अलावा कौन सा आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एशिया, उसका foxbusiness.com का लिंक आ रहा है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल जो बैकलिंक्स आर्टिकल्स के अंदर लगे हुए हैं सारे के सारे देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस टूल को यूज़ करके अपनी जो प्रॉपर ब्लॉग रिसर्च है वो कर सकते हैं। फिर बाद में आप अपनी मर्जी से फिल्टर करके डेटा को इजीली आप टारगेट कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि टूल कहाँ से मिलेगा, तो देखेंगे इस टूल को बनाने में, इस टूल को बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई है और इस पर बड़ी मेहनत लगी है, इस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन के लिए इस टूल को लिमिटेड टाइम के लिए रखा हुआ है और कम से कम प्राइस के अंदर हम इस टूल को देने जा रहे हैं। आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि जितना जल्दी हो सके इस टूल की जो ऑफ़र है उसको अवेल कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप लोगों के लिए इस टूल को परचेज़ करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टूल को इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इसकी मार्केटिंग करें और पाकिस्तानी ऑडियंस को कम से कम टारगेट करने की हम इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए इस टूल को प्रॉपर तरीके के साथ डिज़ाइन किया है। आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज करके इस टूल की डिटेल्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह प्रॉपर ही टूल आपके लैपटॉप के अंदर आपको इंस्टॉल करके दिया जाएगा और वो भी लाइफ टाइम के लिए।